हेलो और इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम डेंस और बोरिंग मैथ रिवीजन को पूरी तरह से बदल देने वाले हैं। आज हम स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स को सिर्फ फॉर्मूले की तरह नहीं बल्कि उन मैजिकल चीट कोड्स की तरह समझेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपका क्रूशियल टाइम बचाते हैं और उस मैथ एंग्जाइटी को बिल्कुल छूमंतर कर देते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस मैथ मैजिक में डाइव करते हैं। आज का रोड मैप काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम शुरू करेंगे व्हाट इज अ परफेक्ट स्क्वायर से, फिर देखेंगे द यूनिट डिजिट रूल, उसके बाद जीरोज, इवन्स एंड ऑड्स, फिर आगे बढ़ते हुए फाइंडिंग द स्पेस बिटवीन, द सम ऑफ ऑड नंबर्स और आखिर में कुछ बिल्कुल माइंड ब्लोइंग नंबर पैटर्न्स। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले सेक्शन की, व्हाट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। आइए सबसे पहले इन नंबर्स की बेसिक ग्रामर समझ लेते हैं। एक परफेक्ट स्क्वायर की डेफिनेशन वैसे तो काफ़ी सिंपल होती है। ये एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो किसी दूसरे नेचुरल नंबर को खुद उसी से मल्टीप्लाई करने पर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आता है 4। तो ये जो 4 है ना, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी 2 का स्क्वायर। ये बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, लेकिन यही आगे आने वाले सारे मैथ मैजिक्स का बेस बनेगा। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, द यूनिट डिजिट रूल। चलिए उन शॉर्टकट्स की दुनिया में चलते हैं जहां बड़े बड़े नंबर्स को सेकंड्स में फिल्टर किया जा सकता है। देखिए, नंबर्स को इंस्टेंटली फिल्टर करने का सबसे आसान तरीका होती है उनकी आखिरी डिजिट, यानी उनकी यूनिट डिजिट। अगर किसी नंबर के एंड में 2, 3, 7 या 8 आता है तो गेस व्हाट, वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि 1057 या 7928 जैसे बड़े और डरावने नंबर्स को आप देखते ही रिजेक्ट कर सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर्स हमेशा 0, 1, 4, 5, 6 या 9 पर ही एंड होते हैं। ये एक ऐसी पैटर्न रिकग्निशन ट्रिक है जो लिटरली आपका घंटों का काम सेकंड्स में कर देती है। और इस पैटर्न के अंदर भी ना एक और कमाल का रूल छिपा है। अगर आपका बेस नंबर 1 या 9 पर एंड होता है तो उसका स्क्वायर 100% गारंटी के साथ 1 पर ही एंड होगा। वही अगर बेस नंबर 4 या 6 पर एंड होता है तो स्क्वायर हमेशा 6 पर एंड होगा। आपको पूरा नंबर मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ लास्ट डिजिट चेक करनी है। एग्जाम्स में जहां हर सेकंड काउंट होता है, वहां ये सिंपल सी टेक्निक बहुत वैल्यूएबल टाइम बचाती है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, जीरोज, इवन्स एंड ऑड्स। आइए स्क्वायर्स की इन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। यहाँ जीरो का ना एक बहुत ही मजेदार कैस्केडिंग पैटर्न बनता है। स्टेप 1 में देखिए, 10 के स्क्वायर में 2 जीरोज हैं। स्टेप 2 में 100 के स्क्वायर में 4 जीरोज बन जाते हैं और स्टेप 3 में 1000 के स्क्वायर में एग्जैक्टली 6 जीरोज आते हैं। पता है इसका क्या मतलब है? परफेक्ट स्क्वायर्स स्ट्रिक्टली सिर्फ इवन नंबर ऑफ जीरोज को ही अलाउ करते हैं, यानी ओरिजिनल गिनती का ठीक डबल। अब जरा इस जीरो रूल को प्रैक्टिकली टेस्ट करके देखते हैं। एक नंबर लेते हैं, 64,000। इस नंबर में एग्जैक्टली 3 जीरोज हैं। अब क्योंकि 3 एक ऑड नंबर है, इसलिए हमारे रूल के हिसाब से बिना कोई लंबा चौड़ा कैलकुलेशन किए हम स्ट्रांगली ये बोल सकते हैं कि 64,000 का परफेक्ट स्क्वायर होना प्योरली इम्पॉसिबल है। एक ही नज़र में ट्रिक अप्लाई हो गई ना? जीरोस के बाद आता है पैरिटी का गोल्डन रूल, जो कि टोटली अनब्रेकेबल है। ऑड नंबर्स का स्क्वायर करने पर रिजल्ट हमेशा ऑड ही रहता है। जैसे 9 का स्क्वायर होता है 81 और इवन नंबर्स हमेशा इवन ही रहते हैं। जैसे 4 का स्क्वायर 16। वेरी सिंपल, राइट? इवन की पहचान इवन से और ऑड की पहचान ऑड से होती है। ऑलराइट, अब देखते हैं सेक्शन 4, फाइंडिंग द स्पेस बिटवीन। ये बड़ा ही फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है कि आखिर 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स के बीच की स्पेस में क्या होता है। यहाँ एक काफी थॉट प्रोवोकिंग सवाल दिमाग में आता है। हम जानते हैं कि 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100, लेकिन इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली कितने नेचुरल नॉन स्क्वायर नंबर्स छुपे हुए हैं? क्या इसके लिए हमें 81 से लेकर 100 तक उंगलियों पर काउंट करना पड़ेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका एक ब्रिलियंटली सिंपल शॉर्टकट है और वो है 2n फॉर्मूला। यहाँ n हमेशा छोटा बेस नंबर होता है, यानी इस केस में 9। तो बस 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और लीजिए, आपको जवाब मिल गया 18। बिना एक भी नंबर मैन्युअली काउंट किए हमें पता चल गया कि उनके बीच एग्जैक्टली 18 नंबर्स मौजूद हैं। मैथ्स एसेंशियली पैटर्न्स का ही तो खेल है, रटने का थोड़ी ना। चलिए अब आते हैं सेक्शन 5 पर, द सम ऑफ ऑड नंबर्स।
यहाँ हमें गणित का एक और बड़ा शानदार जादू देखने को मिलता है। अगर हम कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को एक साथ जोड़ें तो देखिए क्या मैजिकल अलाइनमेंट होती है। पहला ऑड नंबर है 1, जो ऑब्वियसली 1 का स्क्वायर है। अब पहले दो ऑड नंबर्स यानी 1 और 3 को जोड़िए, टोटल आता है 4, जो 2 का स्क्वायर है। पहले तीन ऑड नंबर्स 1, 3 और 5 मिलकर 9 बनाते हैं, यानी 3 का स्क्वायर। ये विजुअली ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करता है कि शुरुआती n ऑड नंबर्स को ऐड करने पर मैजिकली हमें n स्क्वायर्ड मिल जाता है। अब इस लॉजिक को रिवर्स करके समझना भी काफी क्रूशियल है। अगर किसी नेचुरल नंबर को हम सक्सेसिव ऑड नंबर्स के सम के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जहां शुरुआत एग्जैक्टली 1 से होनी चाहिए, तो वो नंबर सिंपली एक इम्पोस्टर है। वो नंबर कभी एक परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। ये ट्रिक एक अल्टीमेट एसिड टेस्ट की तरह काम करती है। एंड नाउ सेक्शन 6, माइंड ब्लोइंग नंबर पैटर्न्स। यहाँ आते आते ना मैथ्स कैलकुलेशन से कहीं ऊपर उठकर किसी आर्टिस्टिक पोएट्री की तरह लगने लगती है। जरा इस पिरामिड जैसी सिमेट्री को देखिए, बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है। 1 का स्क्वायर होता है 1, 11 का स्क्वायर 121। जैसे जैसे वंस बढ़ रहे हैं, नंबर सेंटर तक असेंडिंग ऑर्डर में जाता है और फिर स्मूथली रिवर्स गिनती शुरू होती है। अगर 5 बार 1 है तो पैटर्न 1 2 3 4 5 तक जाएगा और फिर वापस 4 3 2 1 पर आएगा। आई मीन इट्स जस्ट सो सैटिस्फाइंग टू लुक एट। ये प्योरली मैथमेटिकल आर्ट है। एक और विजुअली स्टनिंग पैटर्न देखते हैं। 7 का स्क्वायर होता है 49। अब इसके आगे अगर हम 6 लगा दें तो मैजिक देखिए, 67 का स्क्वायर बन जाता है 4489। 667 का स्क्वायर होता है 444889। जैसे जैसे हम 6 बढ़ाते जाते हैं, बीच के 4s और 8s कितनी सीमलेसली मल्टीप्लाई होके एक्सपैंड होते हैं। ये पैटर्न्स ट्रूली नंबर सिस्टम की हिडन ब्यूटी को दर्शाते हैं। और इस एक्सप्लेनर को एंड करने से पहले एक बोनस और हाईली यूजफुल रैपिड फायर चीट कोड। अगर आपको कभी दो ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना हो जिनके बीच एग्जैक्टली 2 का डिफरेंस है, तो उन्हें डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस उनके ठीक बीच वाले नंबर का स्क्वायर कीजिए और उसमें से 1 माइनस कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल 11 और 13 के लिए बीच का नंबर है 12। 12 का स्क्वायर होता है 144, उसमें से 1 माइनस किया और इंस्टेंटली आपको अपना आंसर मिल गया 143। सुपर फास्ट, राइट? तो देखिए, यहाँ तक आते आते स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स की काफी ट्रिक्स और उनके पीछे का एग्जैक्ट लॉजिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। क्योंकि मैथमेटिक्स असल में रोट लर्निंग का नहीं बल्कि पैटर्न्स को पहचानने का नाम है। अब जाते जाते एक मेमोरेबल और थॉट प्रोवोकिंग फाइनल चैलेंज। बिना किसी कैलकुलेटर या पेन का यूज किए क्या आप मेंटली सॉल्व कर सकते हैं कि 5555 के स्क्वायर की एग्जैक्ट यूनिट डिजिट क्या होगी? आज हमने जो चीट कोड सीखे हैं उनकी मदद से आप इस मिस्ट्री को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो लगाइए दिमाग। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे भी हम ऐसे ही फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लोर करते रहेंगे।